जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब सूर्योदय है। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की राजभाषा जापानी है। भारत और जापान के संबंध हमेशा से काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से भी अब तक दोनों देशों के बीच मधुर संबंध रहे हैं। जापान और चीन के दुश्मनी भरे रिश्ते और इतिहास लंबे समय से सन 1937 में चीनी शहर नानजिंग में कत्लेआम शुरू हुए। जापानी सैनिकों ने नानजिंग शहर को अपने कब्जे में लेकर हत्या, रेप और लूट का अंजाम देना शुरू कर दिया था। यह कत्लेआम सन 1937 में दिसंबर महीने में शुरू हुआ था और 1938 में मार्च महीने तक चला था। चीन भारत के बीच एलएसी पर गलवान घाटी में तनाव, चीन के बड़बोल से माहौल और बिगड़ा। भारत अपनी बातों पर चट्टानी सोच के अड़ा। जन जन में है आक्रोश व्याप्त। चीन के कायराना हरकत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम भारत के आत्म सुरक्षा के मुद्दे पर किसी की नहीं सुनेंगे। भारत दूरसंचार के क्षेत्र में चीनी सामानों का नहीं करेगा उपयोग, या केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा। भारत ने स्पष्ट रूप से चीन के विदेश मंत्री को बता दिया कि चीन ने बातचीत के बाद तक निर्णयों का उल्लंघन किया है। चीन तिब्बत की ऊंची पहाड़ी पर कर रहा है युद्ध अभ्यास और भारत को भयभीत करने के लिए जारी कर रहा है वीडियो। भारत में चीनी सामानों को जलाकर मनाया जा रहा है होलिका दहन। विवादित नक्शे को नेपाल ने कानूनी रूप दिया। देश दुनिया समाचार। भारत को अब नहीं रहना चाहिए चीन पर निर्भर, सरकार बना रही है नई नीति। संस्कार समाचार। प्रीमालोक मिशन स्कूल एलएसी पर गलवान घाटी में भारत चीन के खूनी झड़प के विरोध में बच्चे भी कर रहे हैं विरोध। पर्यावरण समाचार। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा भारत के झारखंड प्रदेश में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगरी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई मुख्य पठार को छोड़कर प्रपात के रूप में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है और लगभग 28,928 वर्ग मीटर का जल निकास है इसके द्वारा होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कांची और ककाड़ी है। आविष्कार जगत से बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवान गैलिस्टा टेरिसिला है। यदि बैरोमीटर पैमाना अत्यधिक तेजी से कम हो तो यह आंधी तूफान की संभावना को व्यक्त करता है और यदि बैरोमीटर पैमाने में वृद्धि हो तो साफ मौसम की परिस्थितियां रहेंगी। अब महापुरुष समाचार। भगिनी निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 में हुआ था। इनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। वे एक अंग्रेज आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक,
शिक्षक एवं स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं। भारत में आज भी जिन विदेशियों पर गर्व किया जाता है उनमें भगिनी निवेदिता का नाम पहली पंक्ति में आता है, जिन्होंने न केवल भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्तों को खुलेआम मदद की बल्कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद की आकर्षक व्यक्तित्व, निरहंकारी स्वभाव और भाषण शैली से वह इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने न केवल रामकृष्ण परमहंस के इस महान शिष्य को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया, बल्कि भारत को अपनी कर्म भूमि भी बनाया। इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर सन 1912 को हुई थी। अब राज्य समाचार। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। राज्य का क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जयपुर राज्य की राजधानी है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी की अंतिम छोर है। अब खेत खलिहान समाचार। गेहूं मध्य पूर्व लेवांट क्षेत्र से आई एक घास है जिसकी खेती दुनिया भर में की जाती है। विश्व भर में भोजन के लिए उगाई जाने वाली धान्य फसलों में मक्का के बाद दूसरी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। धान का स्थान गेहूं के ठीक बाद तीसरे स्थान पर आता है। दुनिया भर में आहार, प्रोटीन और खाद्य आपूर्ति का अधिकांश गेहूं द्वारा पूरा किया जाता है। गेहूं के फायदे। गेहूं खाने के फायदे: पाचन क्रिया मजबूत करे। गेहूं के फायदे: वजन घटाए। कब्ज में अंकुरित गेहूं के फायदे। फल समाचार। ककड़ी जायद की एक प्रमुख फसल है। इसको संस्कृत में ककड़ी तथा मारवाड़ी भाषा में बालम काकड़ी कहा जाता है। यह कुकुरबिटेसी वंश में अंतर्गत है। विश्वास किया जाता है कि ककड़ी की उत्पत्ति भारत से हुई। इसमें दो मुख्य जाति होती है, एक में हल्के हरे रंग के फल होते हैं तथा दूसरी में गहरे हरे रंग के होते हैं। ककड़ी के फायदे: पानी की कमी को करे पूरा, पेट की बीमारी से बचाएगा, डेली विटामिन की जरूरत को पूरा करता है। फूल समाचार। कमल वनस्पति जगत का एक पौधा है जिसमें बड़े और सुंदर फूल खिलते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। कमल का पौधा पानी में ही उत्पन्न होता है और भारत के सभी उष्ण भागों में तथा ईरान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है। पत्तों की लंबी इंडियो और नसों से एक तरह का रेशा निकाला जाता है जिससे मंदिरों के दीपों की बत्तियां बनाई जाती है। कमल के तने लंबे, सीधे और खोखले होते हैं तथा पानी के नीचे कीचड़ में चारों ओर फैलते हैं। योग समाचार। उत्तान पद्मासन। उत्तान पद्मासन में पेट के बल लेट जाए, हथेलियां भूमि की ओर, पैर सीधे, पंजे मिले हुए। अब सांस व अंतर भरकर पैरों को 1 फुट तक धीरे धीरे ऊपर उठाए। कुछ समय तक इसी स्थिति में बने रहे। वापस आते समय धीरे धीरे पैरों को नीचे भूमि पर टिकाएं, झटके के साथ नहीं। उत्तान पद्मासन के फायदे: जिनको कमर में अधिक दर्द रहता है वह एक एक पैर से क्रमशः इस अभ्यास को करे। इस आसन से कब्ज, गैस, मोटापा आदि को दूर करे। ब्रह्मांड समाचार। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यह जंगल का 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर, एक तरफ से
इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाली साफ पानी के लिए माना जाता है कि यहाँ जैव विविधताएं का भंडार है। कैलकुलस के सूत्र का उपयोग कहाँ होता है? कलन गणित का प्रमुख क्षेत्र है जिसमें राशियों के परिवर्तन का गणितीय अध्ययन किया जाता है। इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, अवकल गणित तथा समाकलन गणित। वर्तमान समय में विज्ञान, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में कैलकुलस का उपयोग किया जाता है। जहां भी किसी समस्या या गणितीय मॉडल बनाया जा सकता है और इष्टतम हल प्राप्त करना हो। आयुर्वेद समाचार तालीस पत्र का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वैसे तो तालीस पत्र का वर्णन कई प्राचीन आयुर्वेदीय संहिताओं, निगूढ़ताओं में प्राप्त होता है। तालीस पत्र मीठा, गर्म, तासीर का और तीखा होता है। तालीस पत्र न सिर्फ कफ और बात को कम करने में सहायता करता है बल्कि खाने में भी रुचि बढ़ाता है। तालीस पत्र को अंग्रेजी में ईस्ट हिमालयन सिल्वर पैर कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम एबिस सैटिवस है। शिक्षा समाचार आज के अखबार से प्रीमा लोक परिवार ने किया चीनी सामानों का बहिष्कार। गांव शहर पूर्वी लद्दाख से बहते हुए सियोक नदी में मिलने वाली गलवान नदी बहती है। यहाँ इसका नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया है। इसी नदी की वजह से इसको गलवान कहा जाता है। गुलाम रसूल गलवान मूल रूप से कश्मीरी थे। कश्मीर की पहाड़ियों में महाराजा के कई घोड़े चढ़ाने जाया करते थे। कुछ लोग इनकी निगरानी करने के लिए रखे गए थे। इन्हीं में से एक लुटेरा बन गया जिसका नाम कर्रा गलवान था। कर्रा नाम का अर्थ है काला और गलवान का मतलब लुटेरा। वो अमीरों के घर लूटता था और पैसों गरीबों में बांट देता था। आज के प्रमुख घटनाक्रम गारफील्ड द कैट। 1259 में फ्रांस के राजा लुई ने सभी यहूदियों को एक खास बैज पहनने को हुक्म दिया। 1970 कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म। 1945 म्यांमार में लोकतंत्र की अलग जगाने वाला एक अंग सान्यूसी का जन्म। मौसम बिहार में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। शिक्षा कोरोना काल में जब पूरे देश में कक्षाओं परीक्षाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में केरल ने 10वीं 12वीं के अभ्यर्थियों को सुरक्षित परीक्षा दिला नई राह दिखाई। आज का तापमान पटना 26 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 32 डिग्री सेल्सियस। आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र का रेडियो प्रसारण सेवा है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1936 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण रेखा रखा गया। बाद में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। खेल कूद समाचार श्रीलंका के दूसरे रिहायशी अभ्यास शिविर से लसिथ मलिंगा बाहर। आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। शांतिरंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।
शान्तिः